हम लोग इम्प्रॉपर इंटीग्रल कर रहे थे, तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल अभी क्वेश्चन नंबर 10 तक शायद हमने कवर कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 11 ऑनवर्ड्स ये थोड़े एनालिटिकल टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो समझने में ज़्यादा हार्ड नहीं है, पर इनका जो केस है ना कि n पॉजिटिव, n नेगेटिव, m पॉजिटिव, ये चीज़ कुछ ध्यान रखनी होती है। बाकी जो कैलकुलेशंस एक्सेट्रा वो इजी हैं, पर वो केस डिफरेंट केसेज बनते हैं। और जीएक्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इन क्वेश्चंस में। जीएक्स अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग सा होता है, लेकिन सारे 1/x की पावर m टाइप के होते हैं, वो भी याद से ही करने पड़ते हैं। तो स्टार्ट कर देता हूँ। ये जो सामने देख रहे हो ये क्वेश्चन है 0 to 1 x की पावर n-1 log x। पीयू ने अभी तक शायद नहीं पूछा, पर वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखता है। तो ये क्वेश्चन है और कन्वर्जेंस के लिए एग्जामिन करना। यहाँ साइड में हमने कई सारे केस लिख दिए हैं और क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, इसलिए लास्ट लेक्चर में इसको किया नहीं था मैंने। लेंदी है इसमें, मतलब एक केस ऐसा पैदा होता है ना, उसमें थोड़ा सा करने क्वेश्चन करते टाइम उसमें टाइम लग जाता है। तो स्टार्ट करता हूँ। एक केस तो इसके अंदर है और यहाँ डिस्कस हो जाएगा, फिर नेक्स्ट केस के लिए देखते हैं। n-1 ग्रेटर देन 0, केस 1। इसके अंदर चेक करना होता है कि 0 पीओआईडी है या 1 पीओआईडी है। तो 1 में तो ट्रबल ही नहीं है बिल्कुल। x रिप्लेस बाई 1 करें तो 1 की पावर n-1 1 हो जाएगा और log 1 0 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 1 पीओआईडी बिल्कुल भी नहीं है, नॉट पीओआईडी। कम से कम 1 की तरफ से हम लोग फ्री हैं। अब रह गया 0, वो चेक करना पड़ेगा। तो 0 जो पीओआईडी निकलेगा वो डिफरेंट केसेज में, किसी में पीओआईडी निकलेगा, किसी में नहीं निकलेगा। इसीलिए n-1 पॉजिटिव का केस लिया गया। हुआ कुछ ऐसा, देखो यहां पे देखो आप, क्योंकि 0 को पीओआईडी जब चेक करेंगे तो कुछ इस तरह करेंगे, x टेंड्स टू 0 प्लस, और फिर ये फंक्शन कॉपी कर लो, x की पावर n-1 इंटू लॉग x। इसकी वैल्यू 0 है अगर n-1 पॉजिटिव। इस तरह से केस प्रोड्यूस होता है, क्योंकि वो उसमें फार्मूला लग जाता है x की पावर n लॉग x की पावर m लॉग x की पावर n इक्वल टू 0 अंडर दिस लिमिट। अच्छा, इसी की वैल्यू सपोज करो n इक्वल टू 1 है, फिर क्या होगी वैल्यू? अगर n इक्वल टू 1 तो x इक्वल टू 0 राइटिंग के पहले उसको कैलकुलेट करना पड़ता है। n इक्वल टू 1 तो x टू द पावर 0 1 हो गया, और फिर वो log 0, तो x की पावर 0 1 इंटू log 0, तो log 0 हो जाएगा -इन्फिनिटी। तो n इक्वल टू 1 के लिए भी पीओआईडी है, पीओआईडी है। टेस्टिंग के बाद वो पता लगेगा कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। वैसे कन्वर्जेंट निकलेगा। n ग्रेटर देन 1 के लिए कन्वर्जेंट निकल चुका है। क्यों? 0 इज नॉट पीओआईडी इफ n-1 पॉजिटिव। लेकिन n इक्वल टू 1 में x की पावर 0 1 रह गया, log 0 ओ -इन्फिनिटी, तो पीओआईडी निकल गया। और n लेस देन 1 में, मतलब n-1 जब नेगेटिव होगा, या इसी को n लेस देन 1 बोलो, तो क्या होगा? तो यहां पे देखो साइड में 0 की पावर नेगेटिव हो जाएगी, और log 0 वैसे -इन्फिनिटी होता है। 0 की पावर नेगेटिव इन्फिनिटी इंटू -इन्फिनिटी
कैलकुलेशन करें तो इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी इन्फिनिटी, मतलब ये माइनस इन्फिनिटी आएगा। तो इसमें भी, इस केस में भी पीओआईडी है, इसमें भी पीओआईडी है, फर्स्ट वाले में पीओआईडी नहीं है। ओके, तो इसीलिए वो केस बने हुए हैं। अगर थोड़ी एनालिसिस करोगे तो केस नेचुरल तरीके से जनरेट भी होता है। ओके, नाउ इफ n-1 ग्रेटर देन 0, मतलब n ग्रेटर देन 1, देन 0 इज नॉट पीओआईडी। And therefore I is convergent in this case. ये पता नहीं क्या लिखा था मैंने, इफ n ग्रेटर देन 1 देन 0 इज नॉट पीओआईडी। अच्छा, I कन्वर्जेंट हो गया। फॉर n लेस देन और इक्वल टू 1, 0 इज पीओआईडी। So this needs to be tested by proper method. अब हम इनमें से n इक्वल टू 1 पहले डिस्कस करेंगे, फिर लेस देन 1 डिस्कस करेंगे। इफ n इज इक्वल टू 1, देन इंटीग्रल बिकम्स x टू द पावर n-1 log x dx। n की वैल्यू 1 पुट कर दो तो x की पावर 0 log x हो गया। 0 to 1 log x आपने पहले डिस्कस किया हुआ है, कन्वर्जेंट निकला था बिल्कुल बिगिनिंग में। इसको लिखिए कुछ इस तरह log x dx, क्योंकि log x इंटीग्रेबल है तो इसको इंटीग्रेट कर देते। 0 to 1 को क्या करना, 0 को लिखिए t और t को बाहर लिखिए 0। ये वाला मेथड यहां पर अप्लाई बड़े आराम से हो जाएगा, क्यों कि log x इज इंटीग्रेबल बाय टेकिंग 1 एज सेकेंड फंक्शन एंड log x एज फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन log x, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड x माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 1 बाई x, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड x, then dx, limit from t to 1 and here also limit from t to 1. Okay, this can be written as follows. log 1 0 इंटू 1, तो ये 0 हो गया, माइनस रिप्लेस x बाय t, t log t माइनस 1 का इंटीग्रल x लिमिट फ्रॉम 1 टू t। माइनस t और x रिप्लेस बाई 1, इसका लिमिट 0 हो गया, तो x की पावर n m log x की पावर n dx। बड़ा यूजफुल फार्मूला, बार बार यूज हो रहा है ये फार्मूला। लिमिट x टेंड्स टू 0, x की पावर m log x की पावर n 0 होता है। mn आर पॉजिटिव नंबर्स वी कैन सी। वैसे इसका जो प्रूफ है वो तो पॉजिटिव इंटीजर के लिए हम लोग हॉस्पिटल रूल में करते हैं, लेकिन पॉजिटिव नंबर्स तक ये इसकी वैलिडिटी होती। सो दिस कैन बी रिटन एज फॉलो। ये 0 हो गया, ये 0, ये आ गया 1, और जब इंटीग्रल की वैल्यू आ गई 1 फिर तो इंटीग्रल कन्वर्जेंट हो गया। सो आई इज कन्वर्जेंट फॉर n इक्वल टू 1 ऑल्सो। अब दो जगह कन्वर्जेंट निकल गया, n ग्रेटर देन 1 पर और n इक्वल टू, n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 पर। अब तक की फाइंडिंग आपकी ये है, लास्ट में जाके ये आंसर बनेगा। अब रहा n लेस देन 1, अब वो केस हम लोग
डिस्कस करेंगे कि n लेस देन 1 में क्या होता है। n लेस देन 1 में ये POID तो है, क्वेश्चन रहा यहाँ पर, क्वेश्चन तो बार बार देखना ही पड़ता है। ये देखो, तो केस 3 बन गया अपने, वो 2 केस थे, ये 3rd केस है। n लेस देन 1 और इसका 0 POID निकला था, दोबारा जरूरत नहीं है, 0 इज POID, वो पहले ही पता लग चुका। इसमें एक और बात है, 0 1 के बीच में log x नेगेटिव होता है। अगर ऑब्जर्व कर ले बाई चांस कि हमारा फंक्शन नेगेटिव है तो -f(x) कंसीडर करना होता है। ना ऑब्जर्व कर पाओ तो कन्वर्जेंस पे -f(x) या +f(x) का कोई फर्क नहीं पड़ता। f(x) के साथ कन्वर्जेंट होगा तो -f(x) के साथ भी कन्वर्जेंट होगा। तो कुछ ऑथर्स ऐसे हैं जो नेगेटिविटी का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते, और लेकिन कई स्ट्रिक्ट हैं, वो कहते हैं नहीं, जो टेस्ट में लिखा है कि f(x) शुड बी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ही होना चाहिए। तो हमारा f(x) जो है वो नेगेटिव है। फॉर x लाइंग बिटवीन 0 एंड 1, नेगेटिव इन 0 to 1। अगर 1 को क्लोज करोगे तब लेस देन और इक्वल टू 0 बोलना पड़ेगा, और 1 को ओपन करोगे तो नेगेटिव बोल सकते हो, या वैसे बोल दो नेगेटिव है, या नॉन पॉजिटिव है, कुछ भी बोल दो। तो -f(x) आपको कंसीडर करना है टेस्टिंग के लिए, जिसका नाम कैपिटल F(x) रख लो, जो -f(x) आपको तंग नहीं करेगा बार बार। -x की पावर n-1 log x। इस नेगेटिव से टेस्टिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी जो लॉजिक है वो यही है। अब इसका gx कंसीडर किया जाए, और हाँ, नेगेटिव लगाने के बाद ये श्योर पॉजिटिव हो गया, कैपिटल F(x) पॉजिटिव हो गया, कैपिटल F(x) के ऊपर टेस्ट लगा देंगे। gx की वैल्यू, ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन, इसमें 1/x की पावर m लेना पड़ता है। ये बहुत बड़ा ट्रबल है, क्योंकि कभी कभी 1/x की पावर m, तो कहीं 1/x², कहीं 1/x की पावर 1/2, कहीं 1/x की पावर 3/4, और नए क्वेश्चन में ट्रायल कर करके देखने पड़ते हैं किससे हमारा f(x/gx) का लिमिट आ रहा है। तो अभी तो हमने ये एज्यूम कर लिया है, और m ग्रेटर देन 1 या m लाइज बिटवीन 0 एंड 1, वो डिस्कस करते टाइम जिस जैसी नीड होगी वैसा इस m को हम इम्पोज कर सकते हैं। तो gx ले लिया, अब हम लिमिट लेते हैं x टेंड्स टू 0 प्लस f(x/gx) डिस्कस किया जाता है। वो टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट आपको शायद याद होगा, जो याद ना हो तो बता देना, तो मैं याद दिला दूंगा। x टेंड्स टू 0 प्लस ऑफ दिस f(x/gx) की वैल्यू आएगी, वो f(x) है, ये gx, x की पावर m उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, -x की पावर m+n-1 इंटू log x। अगर जो m+n-1 पॉजिटिव है, फिर इसकी लिमिट 0 हो जाएगी। यस, इट्स लिमिट इज वेरी मच 0 इफ m+n-1 पॉजिटिव। लेकिन m+n-1 0 हुआ, फिर क्या होगा, m+n-1 इक्वल टू 0 हुआ, तो x की पावर 0 1 1 और log 0 -इन्फिनिटी, और एक नेगेटिव बाहर है तो इन्फिनिटी आएगा बेटा इसके लिए। और m+n-1 नेगेटिव हुआ, फिर ऐसे केस प्रोड्यूस हो जाते हैं, फिर ईच केस में हमें डिस्कशन करना होता है। m+n-1 नेगेटिव हुआ तो ये 0 की पावर नेगेटिव इन्फिनिटी, मैं साइड में लिख देता हूं, इन्फिनिटी log 0 -इन्फिनिटी, और एक नेगेटिव यहां बाहर है तो ये भी -इन्फिनिटी है, तो ये
इन्फिनिटी आ जाएगा, इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी करके। इनडिटर्मिनेट नहीं है ये, डिटर्मिनेट नंबर है, तो ये भी इन्फिनिटी आ गया। इसका मतलब फर्स्ट केस में लिमिट जीरो आई है, लिमिट जीरो आई है। नॉन जीरो आती तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन जीरो भी कोई गलत नहीं है। जीरो के साथ जीएक्स कन्वर्जेंट होना चाहिए। वो टेस्ट कहता है अगर एफ एक्स बाई जी एक्स जीरो हो जाता है तो उसके साथ जीएक्स अगर कन्वर्ज करता है तो टेस्ट सक्सेसफुल है। तो और ये दो के लिए ये तो इन्फिनिटी आ गया, इनको आपने अलग से डिस्कस करना पड़ेगा। इन्फिनिटी वाला केस अलग डिस्कस करना पड़ेगा, लेकिन जीरो वाले केस में अगर जीएक्स कन्वर्जेंट है तो एफ एक्स भी कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो कम से कम पहले जीरो केस हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ना अब इनको हर एक को देखते हैं क्या क्या हो रहा है। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, देखते रहे ना, समझ में ना आया, पूछना है बेटा। एफ एक्स बाय जी एक्स इज जीरो इन दिस केस। कौन सा केस है वो? इफ एम प्लस एन माइनस वन ग्रेटर देन जीरो। पहला केस, फर्स्ट केस इसमें हमने कैच कर लिया। रिमेनिंग टू अभी देखते हैं, उनका भी कुछ सबका करना पड़ेगा अरेंजमेंट। तो ये जीरो आ गया कब? जब एम प्लस एन माइनस वन पॉजिटिव हो तब, प्लस ये जो केस 3 है, याद रहे एन लेस देन वन को वायलेट करके कोई काम नहीं करना। सारे केस में एन लेस देन वन वैलिड है, तो वो भी यहां पर याद रखना पड़ेगा, बट एन इज लेस देन वन। अब इंटीग्रल ऑफ जी एक्स की बात करें, 0 to 1 जी एक्स की अगर बात करें, जी एक्स का मतलब 1 बाय एक्स की पावर m, कन्वर्जेज इफ m लाइज बिटवीन 0 and 1। दिस कन्वर्जेज फॉर 0 लेस देन m लेस देन 1 along with those conditions। वो दोनों सेटिस्फाइड है, थर्ड ये भी, तब जी एक्स कन्वर्ज करेगा और तभी आपका एफ एक्स कन्वर्ज करेगा। सो इंटीग्रल 0 to 1 कैपिटल एफ एक्स, दैट इज 0 to 1 स्मॉल एफ एक्स डी एक्स। वैसे तो माइनस है, कन्वर्जेंस पे माइनस और प्लस का कोई फर्क नहीं होता। सो कन्वर्जेज फॉर एम प्लस एन माइनस वन पॉजिटिव एन लेस देन वन एंड 0 लेस देन एम लेस देन 1। अब m तो हमारी अपनी क्रिएशन है, इसके रास्ते से m को हटा के पता लगाओ कि n की को किस वैल्यू के लिए वैलिड है। सारे मिलके n की कौन सी वैल्यू दे रहे हैं, मतलब m हमें रास्ते से यहां से रिमूव करना है। सो m ग्रेटर देन 1 माइनस n हुआ, ये अभी हटा देंगे धीरे धीरे, इनको आप अभी कॉपी कर दो। अच्छा, m को रिमूव करना तो इसको थोड़ा सा फिर से लिखो, 1 माइनस एन लेस देन m, n लेस देन 1, 0 लेस देन m लेस देन 1। फर्स्ट और लास्ट को मर्ज करोगे तो m हट जाएगा रास्ते से, क्योंकि m आपकी क्रिएशन है, आपको आंसर n में देना है, m में नहीं। तो 1 माइनस एन लेस देन m लेस देन 1 कॉमा n लेस देन 1 रह गया। अब m को रास्ते से हटा दो, 1 माइनस एन लेस देन 1, उधर n लेस देन 1, ये देखो 1 कट गया, माइनस एन लेस देन 0 हो गया, तो n ग्रेटर देन 0 कॉमा n लेस देन 1, मतलब 0 लेस देन n एंड n लेस देन 1, मतलब ये 0 लेस देन n लेस देन 1। ये आपका फाइंडिंग है। 0 लेस देन n लेस देन 1 के लिए क्या निकल गया? कन्वर्जेंट निकल गया। सो
एफ एक्स मतलब कि ऐसे बोल देता हूं 0 to 1 एफ एक्स डी एक्स कन्वर्जेज फॉर 0 लेस देन n लेस देन 1। ये अभी तक की फाइंडिंग, और पहले भी कन्वर्जेंट निकल चुका है, शायद n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए पहले कन्वर्ज कर चुका है। दो केस लिए थे ना, उनका फाइंडिंग कहीं लिखा तो था मैंने, n ग्रेटर देन 1 और n इक्वल टू 1 के लिए पहले हो चुका है, और अभी इतना और निकल गया, अभी भी बचता है टेस्टिंग। बेटा डाउट पूछ लो, काम इसमें ज्यादा है, काम तब तो उस दिन किया नहीं था मैंने, बहुत सारा काम निकलता है। ओके, अब इसका ये वाला जहां इन्फिनिटी आया था वो केस डिस्कस करने को रह गया। लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स बाय जी एक्स जब हम लोगों ने निकाला तो ये इन्फिनिटी भी निकला था। किसके लिए? ये देखो, ये डबल इन्फिनिटी निकला था इन केसेस के लिए, m प्लस एन माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 0 के लिए। इन्फिनिटी ने दूसरी कंट्रोवर्सी प्रोड्यूस की, ठीक है। तो इसलिए अब हम इन्फिनिटी के साथ हमें gx डाइवर्जेंट चाहिए होता है, तो इसलिए m इक्वल टू 1 ले लो। वो gx लिया था ना आपने, 1 बाय एक्स की पावर m। आपको इंटीग्रल ऑफ gx कैसा चाहिए? डाइवर्जेंट चाहिए। तो m को यहां पर 1 ले लेते हैं इसके साथ, m इक्वल टू 1 के लिए डाइवर्जेंट हो जाएगा, और इसलिए कैपिटल एफ एक्स भी डाइवर्जेंट हो जाएगा m इक्वल टू 1 के लिए, ठीक है। तो फॉर m इक्वल टू 1 gx will become 1 by x and integral 0 to 1 gx dx is convergent, सॉरी डाइवर्जेंट, क्योंकि 1 by x की पावर 1 है, p टेस्ट से डाइवर्जेंट है, p लेस देन 1 हो तो कन्वर्जेंट होता है, डाइवर्जेंट। और क्योंकि ये डाइवर्जेंट है इसलिए आपका एफ एक्स भी डाइवर्जेंट हो गया। 0 to 1 x की पावर n माइनस 1 log x इज डाइवर्जेंट। ये डाइवर्जेंट कौन से केस में है? फॉर केस है आपका m इक्वल टू 1, और ये देख रहे हो ये m प्लस एन माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 0, और ये सारा केस 3 है n लेस देन 1। इस सारे को मिला के हमें फिर से n डिक्लेयर करना है, कौन से n के लिए ये डाइवर्जेंट आ रहा है। तो m की वैल्यू 1 यहां पुट कर दो, 1 प्लस एन माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 0, n लेस देन 1, n लेस देन और इक्वल टू 0, n लेस देन 1, दोनों मिलके क्या कहते हैं? दोनों को वैसे कंबाइन नहीं किया जा सकता, दोनों मिलके देखो ये कहते हैं n लेस देन और इक्वल टू 0 का ग्राफ ये है, n लेस देन 1 का ग्राफ ये है, दोनों मिलके ये कहते हैं ये वाला पीस। तो n लेस देन और इक्वल टू 0 बोलते हैं, इसके लिए डाइवर्जेंट। तो 10 I इज कन्वर्जेंट फॉर, वो जहां जहां कन्वर्जेंट निकला था वो यहां पर लिखने पड़ेंगे, वो तो देखने पड़ेंगे कहां कहां कन्वर्जेंट निकला। एंड डाइवर्जेंट फॉर
डाइवर्जेंट इसी के लिए निकला, n लेस देन और इक्वल टू 0 के लिए डाइवर्जेंट निकला, तो वो मेरे ख्याल से n ग्रेटर देन 0 आता होगा ओवरऑल। 2-3 केस लिए हुए, तो ग्रेटर देन 0 बनेगा ओवरऑल केसेस में, है ना। तो एक मिनट, सही आपने ठीक से, n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 था, और एज ऑल्सो फॉर n लेस देन 1 भी था लगता है सर n लेस देन 1 लेस देन 0, क्योंकि वो मेरे सामने है। n ग्रेटर देन और इक्वल टू, सर n लाइज बिटवीन 0 to 1 पे था बेटा एक तो ये था 0 लेस देन n लेस देन 1 में, ये है ना, यस सर। ओके। तो इन दोनों से मिलके n ग्रेटर देन 0 बना, क्योंकि वो चीज हमारे सामने हमने हटा दी यहाँ से, वो अलग, अब वो बहुत सारे पेपर्स में मिक्स हो गई। ओके, तो ये यहाँ पे एक बार मैं लिख देता हूँ, दैट इज फॉर n ग्रेटर देन 0। n ग्रेटर देन 0 के लिए निकला कन्वर्जेंट, और लेस देन और इक्वल टू 0 के लिए निकला डाइवर्जेंट। और इसमें काफी टाइम यूज कराया, और ऐसे टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन और भी हैं, और ये इंपॉर्टेंट होते हैं। अनइम्पॉर्टेंट हो तो छोड़ भी दो, ये लीव करने लायक तो है नहीं, करने ही पड़ेंगे बेटे। सो वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बीटा फंक्शन है, बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन, और एनालिसिस उसकी भी करनी होगी। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, 2004-06, और फिर बाद में भी आता रहा, हर बारी लिखते नहीं, इसको अपडेट नहीं कर पाते, पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बीटा फंक्शन है। बीटा गामा फंक्शन तो अलग से चैप्टर है आपके कोर्स में। शो दैट दिस एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ एम एन आर बोथ पॉजिटिव। तो इन्होंने तो अपनी बात कहती है, हमें पता लगाना है कि कब ये प्रॉपर इंटीग्रल है और कब इम्प्रॉपर है, क्या है। चलो स्टडी करते हैं। कुछ तो ये नीचे वर्क किया हुआ है, लेकिन वो सारा ही करना पड़ता है लिखने से, और राइटिंग तो सारी बुक में भी होती है, समझना पड़ता है। मेन तो ये है बीटा एम एन एक्स की पावर m माइनस 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 dx। इसमें अगर m माइनस 1 को ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ले लें तो क्या है, x की पावर पॉजिटिव होगी, और इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर m माइनस 1 पॉजिटिव ले लो और n माइनस 1 पॉजिटिव, दोनों मान लो पॉजिटिव है, फिर इसमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो 0 की पावर पॉजिटिव 0 अच्छा नंबर है, और x की वैल्यू 1 भी यहां पुट कर दोगे तो 0 की पावर पॉजिटिव अच्छा नंबर है। तो अगर दोनों पॉजिटिव हैं, m माइनस 1 ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 भी चल जाएगा, n माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, देन I इज प्रॉपर इंटीग्रल। इसमें ना तो 0 POID निकलेगा ना 1 POID निकलेगा। I इज प्रॉपर, सो कन्वर्जेंट। जैसे m माइनस 1 इक्वल टू 0 भी है तो तकलीफ नहीं, x की पावर 0 1 हो गया, और ग्रेटर देन 0 है तो 0 की पावर पॉजिटिव क्या होती है 0, तो अच्छा नंबर है। उधर वो 0 है तो 1 माइनस एक्स की पावर 0 1, और अगर वो पॉजिटिव है तो भी 0 की पावर 1 की पावर पॉजिटिव अच्छा हो ही गया, पर x की वैल्यू 1 भी पुट करोगे तो 0 की पावर पॉजिटिव 1 माइनस 1 0 की पावर पॉजिटिव, वो भी अच्छा नंबर है। मतलब ना तो 0 पर ट्रबल है करेगा ना 1 पर ट्रबल करेगा इस केस में। बेटे समझ में आया तो अच्छा है, नहीं तो मैं फिर अलग अलग समझाऊं इसको कि POID नहीं है, थोड़ा सा बताऊं। अच्छा, m माइनस 1 इफ, बहुत केस है ना, डिस्कस करे जाओ तो करे जाओ। m माइनस 1
मान लो इक्वल टू 0 और n-1 भी इक्वल टू 0 लेते हो, तब क्या होगा? तब होगा 0 to 1 x की पावर 0 1 1 माइनस एक्स की पावर 0 1 dx, तो कन्वर्जेंट हो गया, इंटीग्रेबल है। इसी तरीके से अगर वो पॉजिटिव है, दोनों एक साथ पॉजिटिव है, ऐसा नहीं कि दिस पॉजिटिव और दैट पॉजिटिव, नहीं, एंड लिखा है बीच में। अगर दो के दोनों पॉजिटिव है तो भी ट्रबल नहीं, और एक 0 एक पॉजिटिव है तो भी ट्रबल नहीं। तो क्या होगा इस केस में? 0 to 1 जब आप मान लो लिमिट लोगे, x टेंड्स टू 0 वाली लिमिट लोगे, तो क्या पोजीशन आएगी? m-1 पॉजिटिव 0 की पावर पॉजिटिव 0 आ जाएगा, और 1 की पावर पॉजिटिव तो 1 0 into 1 0 हो जाएगा। तो लिमिट 0 आ गई तो पीओआईडी नहीं है, अच्छा है नंबर ये तो। इसी तरीके से ओके, अगर लिमिट x अप्रोचेज 1 लेते हो तो 1 पे भी तकलीफ नहीं आएगी, x की पावर m-1 1 माइनस एक्स की पावर n-1, x की वैल्यू 1, ये तो ठीक है। 1 माइनस 1 0 की पावर पॉजिटिव, ये भी 0 हो जाएगा, अच्छा, इट्स अ गुड नंबर। तो कहने का मतलब आपका इंटीग्रल प्रॉपर होगा, इसमें पीओआईडी नहीं मिलेगा, इन केसेज में आपको पीओआईडी नहीं मिलेगा। तो हमारा जो इंटीग्रल है बीटा फंक्शन वो कन्वर्जेंट है फॉर m ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए कन्वर्जेंट है। प्रॉब्लम है जब इसमें से एक भी नंबर नेगेटिव होगा तो फिर ट्रबल आ जाएगी। दोनों पॉजिटिव है तब तक ट्रबल नहीं है। ऐसे आप और भी डिस्कशन कर सकते हो, और एग्जाम में आपको एक ही लाइन ऊपर वाली लिखनी है बस, और ज्यादा लिखोगे तो बहुत अच्छा है, मैंने तो बताया। सो केस 2, अगर m-1 नेगेटिव हुआ तो क्या हुआ? m-1 नेगेटिव हुआ, ये वाला नेगेटिव हुआ तो 0 की पावर नेगेटिव इन्फिनिटी हो जाएगा, तो 0 पीओआईडी निकल जाएगा। देखो करके दिखाता हूं, वैसे बिना करे सब लोग तो डायरेक्ट ही लिख देते हैं। ये देखो 0 की पावर नेगेटिव और ये 1 माइनस 0, 1 की पावर कैसी भी हो, 0 की पावर नेगेटिव इन्फिनिटी हो गई, तो इसमें 0 पीओआईडी निकल गया। m<1 होगा तो 0 इज पीओआईडी, और 1 पीओआईडी नहीं होगा, x टेंड्स टू 1 लोगे लिमिट तो कोई तकलीफ नहीं है उसमें, तो लोअर लिमिट 0 इज पीओआईडी इन दिस केस। इसी तरह नेक्स्ट केस अगर मैं लूं, इफ n-1 लेस देन 0 देन 1 इज पीओआईडी, 0 भी पीओआईडी है और 1 भी पीओआईडी, अलग अलग केस में। वन माइनस एक्स की पावर m-1 1 माइनस एक्स की पावर n-1, हाँ एक्स की पहले एक्स को 1 लिखिए तो ये तो 1 हो गया। 1 माइनस 1 0 की पावर नेगेटिव इन्फिनिटी, और इसलिए 1 इज पीओआईडी। m-1 लेस देन 0 तो 0 इज पीओआईडी, n-1 लेस देन 0 तो 1 इज पीओआईडी। मतलब कभी 0 पीओआईडी तो कभी 1 पीओआईडी। इसका मतलब यह है कि हमारा लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों भी पीओआईडी है। 0 भी पीओआईडी है किसी और केस में, 1 भी पीओआईडी है, तो 0-1 के बीच में 1/2 पर आपको अपना इंटीग्रल ब्रेक करना पड़ेगा। I1 प्लस I2 अभी करता हूं। I1 प्लस I2 करने के बाद जो I1 है उसमें तो 0 पीओआईडी होगी, और जो I2 है उसमें 1 पीओआईडी होगी।
ये प्रॉब्लम है अलग अलग केसेज में। सो वी हैव टू डिस्कस दीज केसेज। तो क्योंकि 0 भी पीओआईडी है 1 भी पीओआईडी, इसलिए हम इंटीग्रल को ब्रेक कर देते हैं। देयरफॉर राइट बीटा mn एज फॉलोज, 0 to 1/2 प्लस 1/2 to 1। इसे बोलेंगे I1 प्लस I। अब हम डिस्कस करेंगे कन्वर्जेंस ऑफ I1 एट 0 m लेस देन 1, तभी वो पीओआईडी है। m लेस देन 1 नहीं तो पीओआईडी नहीं। fx इज इक्वल टू x की पावर m माइनस 1 1 माइनस x की पावर n माइनस 1, क्योंकि हमें gx अज्यूम करना होता है, तो इसलिए इसे थोड़ा सा 1 वाली फॉर्म में लिख लेते हैं कि उसी हिसाब से फिर gx लेंगे। x की पावर आ जाएगी 1 माइनस m, 1 माइनस x की पावर आ जाएगी 1 माइनस n। इसमें x इक्वल टू 0 की वजह से लिमिट लेने में तकलीफ है, fx की लिमिट नहीं आएगी इसकी वजह से, इसलिए इस पार्ट को gx ले लेते हैं। बचे हुए की लिमिट आपकी आ जाएगी, fx अपॉन gx की लिमिट चाहिए। टेस्ट स्टार्ट हो गया। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx बाय gx, इस पे आपको टेस्ट लगाना पड़ेगा क्योंकि वो पीओआईडी है 0, इसलिए। तो fx बाय gx, ये पीस कट गया, बच गया वो नेक्स्ट वाला। x की वैल्यू 0 डाल दीजिए तो ये 1 आ गया, नॉन जीरो नॉन इन्फिनिटी। सो इंटीग्रल ऑफ fx इंटीग्रल ऑफ gx कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर। 0 to 1/2 लिमिट है इसमें, हाफ वाला I1 है ना। fx behave alike, now integral 0 to half gx converges for 1 minus m less than 1। Therefore 0 to 1/2 fx also converges for minus m less than 1 काटो 0, लेकिन m लेस देन 1 है। इस केस में m लेस देन 1 चल रहा है बेटा, यहां देखो I1 एट 0, m लेस देन 1 चल रहा है, बट m इज लेस देन 1। ये क्या कहता है? ये कहता है m ग्रेटर देन 0 बट m इज लेस देन 1। इसका मतलब 0 लेस देन m लेस देन 1 के लिए कन्वर्जेंट निकल गया, ये अपना याद रखना। I1 कन्वर्जेज फॉर दिस। अब I2 का कन्वर्जेंस डिस्कस करना पड़ेगा। बेटे डाउट पूछ सकते हो, कहीं मन में बीच में डाउट आया हो, बाकी ये एनालिसिस है, हार्ड नहीं है पर थोड़ा थ्योरेटिकल होता है, टफ तो नहीं है। टफनेस क्या है, थोड़ा साफ साफ बता रहा हूँ, ठीक से सिखा रहा हूँ। ओके,
अब हम आगे चलते हैं। कन्वर्जेंस ऑफ I2 एट 1, उसमें एक I2 था, I1, I2 यहाँ है। तो I2 याद दिलाता हूँ, ये है 1/2 to 1 x की पावर m माइनस 1 माइनस x की पावर n माइनस 1। यहाँ से देख के लिख रहा हूँ, यहाँ से ये I2 है अपना dx। तो I2 का प्रॉब्लम था 1 पर, x इक्वल टू 1 पर इसका ट्रबल था। तो we discuss convergence of I2 at 1, और याद है n लेस देन 1 वाला ये केस है। थोड़ा पिकुलियर, बीटा गामा फंक्शन है ना, पिकुलियर होते हैं। आज के क्वेश्चन ये सारों में थोड़ा सा ट्रबल है इस तरह का, धीरे धीरे निकल जाएंगे बेटा, तो मतलब करने तो पड़ते हैं, क्या कर सकते हैं। तो fx इसमें x की पावर 1 माइनस n, 1 माइनस x की पावर 1 माइनस n, और x इक्वल टू 1 पर ये फैक्टर ट्रबल कर रहा था, इसलिए इस वाले को gx लिया जाता है। अब fx बाय gx कंसीडर करो, लिमिट 1 की रहेगी क्योंकि 1 यहां पर POID है I2 में। fx बाय gx, वन बाय एक्स की पावर 1 माइनस m आएगा। x की वैल्यू 1 डाल दो तो ये 1 आ गया, नॉन जीरो नॉन इन्फिनिटी। सो इंटीग्रल fx and integral gx both behave alike, but gx converges for, ये वो है b माइनस एक्स की पावर p वाला टेस्ट, बट इंटीग्रल ऑफ gx converges for 1 minus n less than 1। और ये जो अपना केस था, इस केस में कुछ कंडीशन भी थी, मुझे लगता है केस I2 है ना, हाँ, 1 माइनस n लेस देन 1 ऊपर की कंडीशन है, वहां पे टॉप पे कंडीशन भी है एक्स्ट्रा, वो n लेस देन 1, ये वही वाला तो चल रहा। तो माइनस n लेस देन 0 के लिए कौन कन्वर्ज करेगा, 1/2 fx भी कन्वर्ज करेगा, और माइनस n लेस देन 0, दैट इज n ग्रेटर देन 0, बट n लेस देन 1 इन दिस केस। ये थोड़ा मर्जिंग करनी पड़ती, 0 लेस देन n लेस देन 1 के लिए कन्वर्जेंट है बेटा ये। और I1 कन्वर्जेंट था 0 लेस देन m लेस देन 1 के लिए, वो यहाँ पे लिख रखा, 0 लेस देन m लेस देन 1 के लिए कन्वर्जेंट था कौन, fx I1, और I2 इसके लिए। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो तो I कन्वर्जेंट हो जाएगा। सो I कन्वर्जेंट फॉर, अभी मैं लिखता हूँ, दोनों कंडीशन टुगेदर लिख दूं तो I कन्वर्जेंट हो जाएगा यहाँ पे। Thus I is convergent for, ये केस था 0 लेस देन m लेस देन 1 एंड 0 लेस देन n लेस देन 1, दोनों कंडीशन सेट है तो फुल I कन्वर्जेंट हो गया। इस पे I1 कन्वर्जेंट, उस पे I2 कन्वर्जेंट, और दोनों कंडीशन एक साथ ट्रू हो तो I कन्वर्जेंट हो गया। और इसके अलावा I इज ऑल्सो कन्वर्जेंट फॉर, ये आपने पहले लिखा था, इंटीग्रल इज प्रॉपर फॉर m ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, किसी और शीट पे लिखा है पर यहां भी लिखा है
तो ऑल्सो आई कन्वर्जेंट फॉर m ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अब देखो इस सारे का मीनिंग क्या हो गया, m ग्रेटर देन 0। ध्यान से देखो 0 और 1 के बीच में ये और ग्रेटर देन 1 पर ये, और इसका मतलब हो गया n ग्रेटर देन। हेंस आई कन्वर्जेज फॉर m ग्रेटर देन 0, n ग्रेटर देन 0। अगर mn पॉजिटिव हो तो हमारा i मतलब बीटा फंक्शन कन्वर्ज करेगा। यही आपको प्रूव भी करना था, इसने पूछा हुआ था। इफ एंड ओनली इफ mn आर बोथ पॉजिटिव, तो वो आपने निकाल दिया और क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन क्योंकि स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ना बीटा फंक्शन के साथ, तो इसलिए थोड़ा सा टफ है। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर ले चलते हैं। इनके नोट्स बना के थोड़ा बार बार प्रैक्टिस कर लेना, तो अंडरस्टैंडिंग में मुझे लगता है कि ज़्यादा टफ नहीं है, पर ये लेंदी पढ़ते हैं थोड़े, राइटिंग इनकी लेंदी है। ओके, ये है क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें शो दैट द इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट एंड इवेल्युएटेड। वह कहता है कन्वर्जेंट प्रूव करें और इवेल्युएट भी करके दें। ठीक है, लॉग साइन एक्स है, बड़ा फेमस इंटीग्रल है ये, 0 to π/2 लॉग साइन एक्स, जिसका आंसर -π/2 log 2, कभी कभी +2 तक को करा देते हैं। लॉग साइन एक्स dx बहुत फेमस क्वेश्चन है, -π/2 log 2 इसका आंसर हुआ करता है। और ये कन्वर्जेंट इंटीग्रल है, कोई बिना कंडीशन के ये कन्वर्जेंट है, लेकिन हमें तो प्रूव करना पड़ेगा। तो इन्होंने वैसे तो बोला इवैल्यूएट, अकेला इवैल्यूएशन भी दे दो तो भी कन्वर्जेंट मान लेते हैं, पर ये जो ऑथर्स हैं अपने बुक वाले, उन्होंने कन्वर्जेंट भी प्रूव किया है, बाद में इवैल्यूएट भी किया है। अकेला इवैल्यूएशन भी सफिशिएंट होता है वैसे तो, पर अकेले इवैल्यूएशन से ये क्वेश्चन चलता नहीं है। ठीक है, इन्होंने सारे ऑथर्स ने दिया हुआ है, इसका छोटा सा एक टेस्ट है तो वो करके दिया हुआ, तो हम भी कर देते हैं। तो यहाँ पर fx की वैल्यू log sin x बैठती है। प्रॉपर तरीके से हम भी करेंगे क्वेश्चन जो एग्जाम में लिख सको और मार्क्स मिल सके। fx की वैल्यू है log sin x। sin π/2 1 होता है, log 1 कितना 0 होता है, इसलिए 0 और π/2 के बीच में कोई तकलीफ नहीं, इसकी ट्रबल 0 के ऊपर है। 0 POID है, देखो π/2 पे तकलीफ नहीं है, π/2 इज नॉट POID, लेकिन 0 का लिमिट देखिए, साइन 0 लिखोगे log 0 आएगा, -∞ हो जाएगा। सो 0 इज POID। दूसरी चीज, साइन एक्स क्या है, एक फ्रैक्शन है। साइन एक्स की वैल्यू -1 और 1 के बीच में लाई करती है, 0 90 डिग्री के बीच में है ना, तो साइन एक्स लाइज बिटवीन 0 and 1। तो यहां पर आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूं। लॉग साइन एक्स है, तो साइन एक्स की वैल्यू क्या है, 1/2 1/3 टाइप की है। तो ये log 1 0 -log 2, तो ये -log 2 नेगेटिव है। इसका मतलब आपका fx कैसा है, नेगेटिव है, इसलिए -fx कंसीडर करिए। नहीं करोगे तो इतना टेंशन नहीं, कई लोग नहीं भी करते हैं। तो ऑल्सो fx इज नेगेटिव, देयरफॉर वी कंसीडर -fx, और उसे बेशक कैपिटल fx बोल दो और fx के साथ अपना टेस्ट लगा दो, छोटा सा टेस्ट है इसका gx, वो तो सभी जगह ट्रबल करता है। gx इसमें 1/x की पावर 3/4 ले लो, या 1/x की पावर m लाइज बिटवीन 0 and 1 ले लो, या 1/x की पावर 1/2 सबसे हो जाता है, ये 1/√x ले लो, या 1/x की पावर 1/3 ले लो,
लेकिन इन्हीं में से कोई आपको चूज करना। कन्वर्जेंट है ना सारे, यस कन्वर्जेंट है, ये भी बीच वाला भी कन्वर्जेंट रहे निकलेगा क्योंकि इसमें m लेस देन 1 है इसलिए। सो लेट अस राइट लिमिट x टेंड्स टू 0 fx बाई gx माइनस fx बाई gx या कैपिटल fx बाई gx लिख दो। हाँ, तो माइनस एफ एक्स को कैपिटल एफ एक्स बोल तो दिया और कंसीडर क्या हो रहा है, माइनस लॉग साइन एक्स होगा फिर तो माइनस एफ एक्स, माइनस लॉग साइन एक्स। तो माइनस लॉग साइन एक्स में इससे कर रहा हूं मैं, कोई भी रिमेनिंग आप करके, मैंने सबसे करके देखो हो जाता है। माइनस लॉग एक्स की पावर 3/4 लॉग साइन एक्स हो जाएगा। x की पावर 3/4 log साइन एक्स। अब ये तो 0 है और वो log 0 माइनस इन्फिनिटी है, तो अभी तो ये 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म है। अभी इस समय 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म है, हॉस्पिटल रूल लगाना पड़ेगा क्योंकि ये इनडिटर्मिनेट है। तो एक काम करिए कि माइनस, ठीक है, लॉग साइन एक्स ऊपर रखिए, इसे नीचे ले आके हॉस्पिटल रूल लगाओ, नीचे आ गया। अब कौन सी फॉर्म हो गई, साइन 0 0 लॉग 0 माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस ऑफ माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी और 0 की पावर नेगेटिव इन्फिनिटी। तो हॉस्पिटल रूल एप्लीकेबल हियर, अप्लाई कर दो हॉस्पिटल रूल को। लॉग साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉट एक्स हो जाएगा 1/sin x इंटू कॉस एक्स। दिस इज माइनस 3/4 x की पावर माइनस 7/4 fx बाई जी एक्स। आपका टेस्ट चले जा रहा है, ये फाइनाइट लिमिट कुछ देखता हूं आ जाएगी। माइनस माइनस प्लस हो गया और 4/3 कॉट एक्स को आप राइटिंग करो 1/10 x या कॉस एक्स बाई साइन एक्स चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। x की पावर माइनस 7/4 अभी तो हमने कॉपी कर दिया। साइन एक्स बाय एक्स का लिमिट 1 होता है, इसलिए x को एडिशनल, ये लो दिखता है, यहां पे हमने अपनी एडजस्टमेंट कर दिया x, और यहां भी x की एडजस्टमेंट दे दो, जो लिमिट ली जा सके। कोई लिमिट फाइनाइट आ जाए अच्छी बात है। ऊपर आ गया cos x जो कि सही है, साइन एक्स बाई एक्स 1 हो गया, और ये x की पावर माइनस 3/4, जिसे ऊपर ले चलो, x की पावर 3/4 कर दो ऊपर, जो लिमिट आ जाएगी अब आराम से। cos 0 1 और 0 की पावर पॉजिटिव 0 होती है, ओवरऑल 0 हो गया। fx बाई जी एक्स का लिमिट 0 और जी एक्स हमारा कन्वर्जेंट है, इसलिए कैपिटल fx भी कन्वर्जेंट निकल गया। नाउ इंटीग्रल, कौन सा लिमिट है, 0 to π/2 लिमिट था आपका। जी एक्स इज कन्वर्जेंट, देयरफॉर इंटीग्रल 0 to π/2 fx is also convergent. fx that is small fx dx भी कह सकते हैं, is convergent। और आपका जो इंटीग्रल आई कन्वर्जन, और इसमें कंट्रोवर्सी नहीं थी इस क्वेश्चन के अंदर,
hence I is convergent. There was no other controversy in the question. अब इसमें एक और पार्ट था, hence evaluate it. तो आपको थोड़ा सा इसका इवैल्यूएशन तो +2 तक में हम लोग करते रहते हैं, कभी कभी +2 के तेज बच्चे होते हैं तो करा देते हैं उसको, एवरेज होते हैं तो कभी कभी छोड़ भी देते हैं। तो इंटीग्रल है तो लेंदी, पर वो करते रहते हैं। तो क्योंकि अब कन्वर्जेंट निकल गया, अब POID एटसेट्रा कुछ नहीं देखना, अब उसको सीधा इवैल्यूएट करना। तो लेट अस इवैल्यूएट 0 to π/2 log sin x। इसका आंसर -π/2 log 2, फेमस आंसर है इसका, क्वेश्चन ही काफी फेमस है, लेकिन आर्टिकल की तरह प्रूव होता है, बहुत स्मॉल सा प्रूफ नहीं है। सबसे पहले तो प्रॉपर्टी 3, रिप्लेस x बाय π/2 माइनस x, एक स्पेशल प्रोसीजर सा है, वो लगाना साइन रिप्लेस x बाय π/2 माइनस x dx, log cos x, दोनों को ऐड कर दो, थोड़ा इजी सही है, इवैल्यूएशन हार्ड नहीं है, पर वो थोड़ा मतलब जैसे नहीं याद सा किया हो। प्रॉपर्टी 3 मैंने याद कर रखी है, प्रॉपर्टी 3 लगती है, थोड़ी देर के बाद ना प्रॉपर्टी 5 लगती है, ऐसे तो वो थोड़ा सा करना होता है। i + 2i इज इक्वल टू log sin x प्लस log cos x, थ्योरम जैसी है, एकदम से ट्रिवियल तो नहीं है। log m प्लस log n log mn हो गया, साइन 2x बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई और डिवाइड करो, ये लेफ्ट साइड में आपका 2i चले जा रहा है, log साइन 2x आया माइनस log 2, -0 to π/2 log 2 dx, 2i का वैल्यू ये है। आगे चलते हैं। log 2 कांस्टेंट बाहर करो, 1 का इंटीग्रल x लिमिट फ्रॉम 0 to π/2 पुट कर दी, ये π/2 आ गया। एक्चुअली ये आंसर है इस क्वेश्चन का। ये जो चीज है ये, इसे मैं आई प्रूव कर दूंगा। अच्छा आप बताओ ये अभी आई है कि नहीं है, इस समय आई के इक्वल है क्या बेटा? नहीं है, नहीं है सर। हाँ, क्योंकि ये log sin x है, तो अभी ये आई नहीं है, I1 है। चलो I1 बोल देता हूं, लेकिन अगर ये I1 आई हो जाए तो आपका आंसर आ जाए। I1 को आई हम लोग प्रूव करेंगे, मतलब यहां स्टार लगा देता हूं, क्वेश्चन फिनिश करके फिर I1 इक्वल टू आई हम साइड में मतलब रिमार्क की तरह आपको बता देंगे। एग्जाम में आप I1 इक्वल टू आई यही प्रूव करोगे, उसके बाद ये अगला स्टेप आएगा। ठीक है, मैं पहले क्वेश्चन फिनिश कर लेता हूं। 2i माइनस आई इज इक्वल टू -π/2 log 2 रिमेन्स टू प्रूव I1 इक्वल टू आई। उसमें थोड़ा सा काम है, जल्दी नहीं होता। रिमेन्स टू प्रूव, तो I1 को अब हम लोग आई प्रूव कर देंगे, तो बाकी क्वेश्चन की साइड से फ्री हो गए, क्योंकि क्वेश्चन का तो आंसर आ चुका है।
इसलिए हमें क्वेश्चन की अब टेंशन नहीं रहेगी, नहीं तो फिर से रिकॉल करो कि वहां ये लिखा था यहाँ वो लिखा था, तो वो गड़बड़ हो जाती है। ठीक, तो I1 अभी तो इसमें स्पेस है थोड़ी सी, I1 को यहाँ पास में लिखो, 0 to π/2 log sin 2x है I1। तो I1 I में फर्क यहां पर है, ये log sin x होना चाहिए, तो वो जो डिफरेंस है उसको मेकअप करने के लिए आप 2x इक्वल टू टी पुट करो, तो पुट t इक्वल टू 2x, जिससे ये log sin t हो जाएगा। log sin t को कभी भी log sin x लिख देंगे, तो dt विल बी 2 dx, तो I1 विल बी इक्वल टू इंटीग्रल व्हेन x इज 0, तो t इज 0, x इज π/2, तो t इज डबल ऑफ π/2, पाई हो जाएगा log sin t, ठीक है। dx इज हाफ dt, हाफ आउटसाइड dt इनसाइड, so I1 log sin t dt can be written as log sin x dx। वापस से हमने x मिला दिया क्योंकि हमें x की जरूरत है। अब ये नहीं बोलना कि t इक्वल टू 2x था, t इक्वल टू 2x था, उसका सारा वहां अकाउंट दे दिया था हमने, t इक्वल टू 2x, नो मोर वैलिड फॉर फ्यूचर डिस्कशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन में जो सब्सटीट्यूशन किया जाता है वो आगे के लिए वैलिड नहीं होता, आगे फ्यूचर के लिए वैलिड नहीं होता, वो दैट इज नेवर रिकॉल्ड। यहाँ हमने चेंज ऑफ वेरिएबल रूल लगाया, COV, चेंज ऑफ वेरिएबल रूल से साइन टी डी टी को साइन एक्स डी एक्स लिख दिया। बेटे अब ये आई आया क्या, ये बताओ। अभी नहीं सर, ऊपर π/2 था, इंटीग्रल π/2 से। बिल्कुल सही बेटे। तो ऐसा हुआ कि 2x को बड़ी मेहनत करके हमने x बनाया, और तब तक हमारी लिमिट अपसेट हो गई। लिमिट, पहले लिमिट सही थी π/2, पहले लिमिट सही थी, इंटीग्रांड गलत था, इंटीग्रांड को सही किया, लिमिट गलत हो गई। अब इसे टैकल करने के लिए प्रॉपर्टी नंबर 5 लगती है, 0 to 2a fx dx is equal to double 0 to a fx dx if f of 2a minus x is plus fx। यही वाला पार्ट लगेगा, वैसे दो पार्ट होते हैं, 0 if f of 2a minus x is minus fx, 2 पार्ट्स होते हैं। तो हमारे केस में फर्स्ट पीस लगेगा। यहां पर क्या है, हियर 2a की वैल्यू पाई है, fx आपका log sin x है, एंड f of 2a minus x which is f of pi minus x, and that is log fx log sin x है, तो log sin pi minus x is log sin 180 डिग्री माइनस थीटा sin थीटा, log sin x, वो क्या है fx, f of 2a minus x fx हो गया, फर्स्ट पीस वैलिड हो गया। सो I1 इज इक्वल टू हाफ, ठीक है, रिमेनिंग इंटीग्रल विल बी डबल्ड हियर एंड लिमिट विल बी हाफ। तो इंटीग्रल को आप क्या करते हैं, डबल, और लिमिट क्या करें, 0 to π/2 log sin x dx, ये 2 से 2 कट गया, अब I जरूर आ गया। सो I1 इज इक्वल टू I, और वो जो रिमार्क था वो आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके साथ क्वेश्चन भी फुल्ली कंप्लीट हो गया। अब कोई डाउट हो तो पूछ लो बेटा, और डाउट नहीं है तो इसके आगे का वर्क अब आगे नहीं करेंगे, टाइम हो गया, टाइम भी हो गया, और वैसे भी पिकुलियर सा वर्क है ना, तो थोड़ा थोड़ा हो जाएगा धीरे धीरे। वो तो उसके अलजबरा के वीडियो, और भी वीडियो जाए थोड़े बहुत अलजबरा के अलावा भी, ये वीडियोज की कुछ हेल्प ले लेंगे, नहीं तो ये